तस्वीर क्या है वो शाम तक ही साफ हो पाएगी। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 65,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और बात अगर खजुराहो सीट की करें तो खजुराहो से वीडी शर्मा 60,000 वोटों से आगे है। ये बड़ी खबर। तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 8 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। तो इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है और देश भर के जो रुझान आ रहे हैं और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार अर्थात 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे और वह भी इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है, 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए हैं, 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, सभी को बधाई। ठीक है जितेंद्र जी, मैंने आपको रोका था सर, मैं चाहूंगी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल। तो जिस तरह आपने पूछा था कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही कि 5 साल में जो है 5 अलग अलग चेहरे देंगे, 5 अलग अलग पीएम जो है चुने जाएंगे, या पीएम के चेहरे के लिए अब तक इनका जो है एकजुट ना होना एक अपने आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के पे एक बड़ा सवाल था विपक्ष के। और इसको भुनाने में निश्चित तौर पर आज का जनमानस जो है वो ये देखता है, वो ये सोचता है, या आप कह लीजिए कि जिस तरह का वातावरण है या जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का नैरेटिव सेट किया है, उससे जनमानस के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव है कि जो है नेतृत्व करने के लिए, केंद्रीय नेतृत्व करने के लिए विपक्ष के पास चेहरा कौन है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे के आश्रय या कह लीजिए चेहरे के बल पर या उनकी लोकप्रियता के बल पर जो है बढ़त बढ़ाती बनाती हुई दिख रही है और उनको सीधा सीधा खुला खुला फायदा हुआ है। आपने भी एक खबर ब्रेक की और बताया कि जिस तरह से सिंधिया जी 65,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, इस संबंध में ये एक भारतीय जनता पार्टी कैंप के लिए बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि वहां से ऐसे जो है सोर्सेस बता रहे थे कि उनकी राह में जो है, चूंकि यादव फैक्टर था एक जो वहाँ काफी जो है निर्णायक वोट है, और जिस तरह से केपी यादव का टिकट काटकर इनको टिकट दिया गया था सिंधिया जी को, तो कहीं जो है सेंध लगने की एक गुंजाइश थी। तो उस लिहाज से जो है बीजेपी के लिए बड़ी सुखद खबर है कि न केवल सिंधिया जी बढ़त बनाने में कामयाब रहे, बल्कि जो उनका एक आंतरिक जो इस तरह की खबरें थी कि कोई गड़बड़ी हो सकती है, उस पर भी लगाम लगी है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी जगहों से जो है सुखद खबरें आ रही हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी, मेरा एक और सवाल है, जिस तरह से हम आम जनता की बात करें, जिस तरह से आपने भी बताया विपक्ष के पास कोई मुखर चेहरा नहीं है जिसके आधार पर वो वोट गेन कर सके, तो ऐसे में अगर जिन लोगों को मोदी के चेहरे से भी दिक्कत है और वो विपक्ष को वोट करना चाहे, तो क्या मतलब विपक्ष के पास तो कोई चेहरा नहीं है तो वो भी एनडीए को वोट करते हैं, तो उससे भी क्या एनडीए की स्थिति स्ट्रांग नजर आती है? बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो है साफ तौर पर, और विपक्ष को भी, और अब खासकर कांग्रेस जो है, क्योंकि विपक्षी दलों में एक मात्र ऐसी पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, जिसको आप कह सकते हैं कि न केवल कहने को राष्ट्रीय दल, बल्कि लंबे समय उनका स्वर्णिम इतिहास रहा है, बड़ा संगठन रहा है। तो कांग्रेस को भी अब जो है ये चाहिए कि नेक्स्ट जो 2029 का लोकसभा चुनाव है, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से जो है चुनावी मैकेनिज्म को लेकर वो सीखे और अपने बलबूते पे जो है पूरे 5 साल जो है जमीन पर रहकर अच्छे से तैयारी करे। क्योंकि हमने ये देखा है कि कांग्रेस में शुरू से ही कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है न जाने क्यों जो है पैन इंडिया पार्टी होने के बाद, इतना लंबा अनुभव होने के बाद, वो विपक्ष की भूमिका में कैसे रहना है और वो कहां से उसको कैसे कम बैक करना है, इन सब चीजों में बड़ी कमजोर जो है सिद्ध हुई है। और यही वजह है कि वो जैसे जैसे मोदी जी की के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करती जा रही है। आप एनडीए में भी देखेंगे बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो रही है,
और विपक्ष में जो है पैन इंडिया पार्टी कांग्रेस बहुत कमजोर हो रही है। तो ये हम तटस्थ रूप से अगर कहें तो ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए जमीन पर। किसी ने कहा भी था, आप वरिष्ठ पत्रकार जो है विनोद दुआ साहब जो है वो एक बात कहकर गए थे इस विषय में कि कांग्रेस की स्थिति यह रहती है हमेशा चुनाव में कि जैसे एक कन्वेयर मशीन लगी होती है एयरपोर्ट पर कि आपका सामान आने वाला है और आप उसको उठा के चल देंगे। तो इसी तरह से जो है उनकी इलेक्शन को लेकर जो है तैयारी होती है कि स्वतः ही जो है एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, लोगों में जो है सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जो है आक्रोश है, रोष है, और उस रोष का जो है लाभ उठा के कांग्रेस को लाभ मिल जाएगा। ये उनका जो है जमीन पे जो है 5 वर्षों तक परस्पर काम न करना, लोगों से ना मिल। ठीक है जितेंद्र जी, मयंक जी का रुक करना चाहूंगी। मयंक जी, जिस तरह से जितेंद्र जी ने भी बताया कि कांग्रेस की स्थिति लगातार जो है वो डिग्रेड होती नजर आई है, तो आप क्या मानते हैं मुख्य कारण क्या है? क्या बीजेपी स्ट्रांग है या फिर कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन जो है डिग्रेड हो रही है, ये कारण है कि बीजेपी आगे बढ़ रही है? आपको क्या लगता है मयंक जी? देखिए, दो बहुत ही बेसिक अंतर कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज बची नहीं है, जबकि बीजेपी जो है संगठन के लेवल पर बहुत मजबूत है। आज भी हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं कि कई जिलों में ब्लॉक लेवल तक या जिले लेवल पर भी कांग्रेस अपने पदाधिकारी तय नहीं कर पाई, चुनाव हो चुका है। जबकि बीजेपी जो है आपको पल्ला प्रभारी तक बना रही है। पल्ला प्रभारी मतलब कि एक पेज पर जो जितने भी वार्ड के मेंबर है वो है, वो सब मतलब उस माइन्यूट लेवल पर, बहुत ही ग्राउंड लेवल पर, निचले स्तर पर काम कर रही है प्लानिंग के साथ। जबकि कांग्रेस में प्लानिंग नहीं दिखती क्योंकि संगठन नहीं है। तो जब तक संगठन नहीं होगा, विचारधारा के लोग नहीं होंगे, तब तक जो है लोगों को जोड़ना और चुनाव मैनेजमेंट करना बहुत ही दुर्लभ कार्य हो जाएगा। ठीक है जितेंद्र जी, लगातार जो है ईवीएम को लेकर भी कांग्रेस सवाल खड़े करती आई है। जिस तरह से अगर कांग्रेस किसी भी राज्य में हारती है तो उसको लेकर ईवीएम पर सवाल खड़े करती है, तो उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या इस बार भी कांग्रेस की ओर से ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, ईवीएम पर सवाल खड़े करना, मैं ये मानता हूं कि ईवीएम पर सवाल नहीं है। सवाल जो है जो व्यवस्था है ईवीएम को जो संचालित करती है उस व्यवस्था की निष्पक्षता पे सवाल है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था और एक तगड़ा नैरेटिव सेट करके जो छोटे कर्मचारी होते हैं इलेक्शन में जो जुटे हुए होते हैं और इलेक्शन में जुटी हुई जो व्यवस्था की जो मैकेनिज्म होता है, तंत्र होता है, अफसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर जो है इन अंतिम दिनों में, जबकि आपकी मतदान जो है अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, अपने अंतिम क्रम की ओर है और मतगणना जो है स्टार्ट होने वाली है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो है इस तरह के सवाल खड़े कर कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, जो तंत्र है, जो इलेक्शन मैकेनिज्म है, जो गिनती में जुटे हुए लोग हैं, जो शासकीय मुलाजिम है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन जो आगे लोग हैं, उनके ऊपर एक अपना प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करती है कि वो गिनती में बनी हुई है और किसी प्रकार का जो एक कथित तौर पर कहा जाता है कि लाभ ना मिल जाए किसी सत्तारूढ़ पार्टी को या किसी प्रकार के दबाव प्रभाव में जो है इलेक्शन मशीनरी जो है ना आ जाए, उसको लेकर जो है इस तरह की आवाजें उठती रही हैं और ये हर इलेक्शन में। ठीक है, तो अब लगातार आपको बता दें कि मतगणना जारी है और ऐसे में अब अगर आंकड़ों की बात करें, रुझानों की बात करें, तो 543 सीटों में से अब तक जो रुझान सामने आए हैं 288 सीटें एनडीए बढ़त हासिल किए हुए है और इंडिया गठबंधन 225 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं अदर्स की अगर बात करें तो अन्य 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो बात अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी 29 की 29 सीटों पर आगे बनी हुई है। तो वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये जो आंकड़े सामने आए हैं, ताजा आंकड़े, जहां पर फिलहाल ये रुझान है, शुरुआती रुझान है। हालांकि चुनावी तस्वीर क्या है, केंद्र में सरकार किसकी बनती है, वो स्थिति शाम तक ही साफ हो पाएगी। लेकिन ये जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गुना से सिंधिया 65,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खजुराहो से वीडी शर्मा 60,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे।
खजुराहो से वीडी शर्मा 60,000 वोटों से आगे चल रही हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। और इसके साथ मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुना से सिंधिया 65,000 वोटों से आगे चल रही हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। खजुराहो से वीडी शर्मा 60,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। और हालांकि ये शुरुआती रुझान है, ये शुरुआती आंकड़े हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी 8 सीटों पर आगे है, बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो 11 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। और साथ ही अन्य की बात करें तो अन्य का खाता भी नहीं खुला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अन्य की स्थिति एकजुट नजर आ रही है। तो वहीं अब बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 8 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो ये जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, जो रुझान है वो आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर केंद्र की बात करें तो एनडीए 288 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। 226 सीटों पर इंडिया गठबंधन भी आगे नजर आ रहा है और अदर्स के खाते में 29 सीटें जाती नजर आ रही है। तो अभी ताजा जो रुझान सामने आए हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एनडीए 288 सीटों पर आगे है, तो इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है।